हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब है, ये कंपनी का नाम है MSB फार्म लिमिटेड। तो ये कोई फार्म लग रहा है। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स। वो लिखते हैं कि वी आर हायरिंग फ्रूट फार्म वर्कर 10 विद LMIA। तो इनको फलों का जो फार्म है उस पर काम करने के लिए लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। और ये LMIA का लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। LMIA का लेटर आपको चाहिए होता है जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो कनाडा के बाहर से। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी, कतर, बांग्लादेश, नेपाल, जब आप इन जगहों से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो तो फिर आपको अपनी फाइल में LMIA का लेटर लगाना पड़ता है। तो ये कंपनी ये LMIA का लेटर प्रोवाइड कर रही है और इनको 10 फार्म वर्कर चाहिए। तो इसका मतलब कि ये एटलीस्ट मीडियम साइज की कंपनी तो होगी। आगे डिटेल चेक करते हैं। इन्होंने लिखा है एजुकेशन के बारे में, जो रिक्वायरमेंट है जॉब की। वो लिखा है कि नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, यानी कि कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। तो वो सब लोग जिनके पास कोई भी एजुकेशन है, मैट्रिक, FA, BA, और वो सब लोग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कभी स्कूल नहीं गए, ये सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि विल ट्रेन, मतलब कि एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, ये लोग खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि हर फार्म पर ना जो उसका ओनर होता है उसके माइंड के मुताबिक सेटअप लगा होता है, काम चल रहा होता है। तो अगर इवन का कोई एक्सपीरियंस भी होगा ना किसी दूसरे फार्म का, तो भी उसे यहाँ आकर नए तरह से काम तो सीखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यहीं पर ही बात क्लियर कर दी कि वी विल ट्रेन। तो आपके पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, आप सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये खुद आपको फार्म के मुताबिक ट्रेनिंग दे देंगे। आगे लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो ये फ्रूट्स उगाते हैं उसकी टाइप्स उन्होंने लिखी है बेरीज। तो जो कॉमन बेरीज होती है ना, जैसे कि ब्लूबेरी हो गई या स्ट्रॉबेरी हो गई, क्रेनबेरी हो गई, तो ये जो बेरीज हैं वो बेरीज ये उगाते हैं। और आगे इन्होंने लिखा टास्क, यानी कि जो काम आप लोग इस फार्म पर करोगे वो है कि क्लीन द क्रॉप्स, आप फसलों की सफाई करोगे। हार्वेस्ट क्रॉप्स, यानी कि फसलों को बोना भी है आपने, और जब फ्रूट पक जाएगा तो वो फ्रूट तोड़ने भी है आपने, हार्वेस्टिंग करनी है। और ऑपरेट फार्म मशीनरी, और फार्म पर जो छोटी मोटी मशीनरी होगी वो भी आपसे चलवाएंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था वी विल ट्रेन। तो अगर ये फार्म पर आपसे ट्रैक्टर चलवाए या कोई भी छोटी मोटी मशीनरी जो इनके फार्म पर यूज़ होती है वो चलवाए, और आपको उसका कोई आइडिया नहीं, तो भी कोई बात नहीं, ये लोग आपको सिखा देंगे पहले, फिर आप चलाओगे। और आगे लिखते हैं कि ये परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। परमानेंट मतलब कि आप सरकारी नौकरी समझ लो। जब तक आपका दिल करे आप इनके साथ काम करना, जब छोड़ के जाना हो चले जाना, ये आपको काम से निकालेंगे नहीं। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ये आपसे हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे। आगे इन्होंने सैलरी लिखी है। सैलरी है $17.85 पर आवर, यानी कि $17.18 पर आवर सैलरी है। और ये हफ्ते का आपसे काम कराएंगे 30 to 40 आवर्स पर वीक। हफ्ते के 30 से 40 घंटे ये आपसे काम करवाएंगे। मैं आपको क्विकली कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस सैलरी पर आपकी जो मंथली सैलरी है, इस पे रेट पर आपकी मंथली सैलरी पाकिस्तानी करेंसी में क्या बनेगी। तो ये है जी, आपकी पाकिस्तानी करेंसी में एक महीने की सैलरी बनेगी 4,34,000 रुपये पर मंथ। ये आपकी मिनिमम सैलरी है अगर उन्होंने 30 घंटे काम कराया। लेकिन अगर 35 घंटे कराया, 40 कराया, तो इससे ऊपर ही बनेंगे। 4.5 बन जाएंगे, 4.25, 5 बन जाएंगे, 5.5 बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको मिनिमम बताया है 4,34,000 रुपये सैलरी। और अगर आपको ये ख्याल आए कि कनाडा महंगा मुल्क है तो वहाँ पर खाएंगे क्या, बचेगा क्या, ये सैलरी में कुछ बचेगा भी कि नहीं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कनाडा में कितना खर्चा हो जाता है और कितनी बचत हो जाती है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि उन्होंने लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई है 10 जून 2026। 10 जून 2026 इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास तकरीबन 10 दिनों का टाइम है इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिखा है अप्लाई हियर msbfarm@hotmail.com, ये उनका ईमेल एड्रेस है जहां पर आप अपनी CV भेजोगे। और इनकी वेबसाइट भी है https://www.msbfarm.com। तो आप इनको CV भेजने से पहले इनके आप वेबसाइट पर जाना और ये देखना कि ये कौन कौन से फलों का काम करते हैं। इन्होंने वैसे बेरीज तो लिख ही दिया है, फिर भी आप वेरीफाई करना, देखना कि वो कौन कौन सी बेरीज है। ये जो मैंने आपको बताई ये तो कॉमन है, हो सकता है कि कोई और तरह की बेरीज हो इनके पास।
तो पहले आप इनकी पूरी वेबसाइट देखना और जिस तरह के बैरिज का ये काम करते हैं फिर उसके मुताबिक आप अपनी सीवी में अल्फाज डालना, ताकि एम्प्लॉयर को पढ़ते हुए ये लगे कि हाँ यार, ये बंदा मेरे काम के लिए सूटेबल है। इसके अलावा जब आप इनको सीवी भेजोगे तो आप ये मेक श्योर करोगे कि आपकी सीवी प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी कैसे बनती है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख लेना। इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैनेडियन सीवी दिखनी कैसी चाहिए और उसके अंदर आप लिखोगे कैसे, उसके अंदर डेटा कैसा होना चाहिए। तो उस तरह से आप अपनी सीवी को ये वीडियो देखकर एडिट करके आप अपनी सीवी को कैनेडियन फॉर्मेट में बना लेना, फिर आप अप्लाई करना। और एक ज़रूरी बात, जब आप सीवी भेजोगे ना इनको, जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपने अपनी सीवी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। ख़ास तौर पर आपका कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आप सीवी के साथ अटैच करके नहीं भेजोगे। वैसे इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं है, फिर भी आपने अटैच करके नहीं भेजना है। और दूसरी बात ये कि इन फ्यूचर जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा या जॉब ऑफर का टाइम आएगा या वीज़ा अप्लाई करने का टाइम आएगा या बीच में किसी भी तरह का कोई अप्रूवल चाहिए होगा, तो किसी भी स्टेज पर अगर आपसे कोई पैसे मांग ले ना, इवन कि $1 भी मांग ले, तो आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। ये लोग बीच में ना फेक आईडी बनाकर, कंपनीज ऐसा नहीं करती, लोग बीच में फेक आईडीज बनाकर आपसे पैसे मांगते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से बच के रहना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, वो सब फ्रॉड होता है। क्योंकि जो कनाडा के ओरिजिनल एम्प्लॉयर है, जैसे ये फार्म है या जो भी ओरिजिनल एम्प्लॉयर कनाडा के होते हैं, जो ओरिजिनल कंपनीज होती है, वो कभी भी किसी काम के कोई पैसे नहीं लेते। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अपने आप को फ्रॉड से बचाना है। और इसके अलावा मेरे बोलने में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, जैसे कि ईमेल एड्रेस या वेबसाइट वगैरह, तो वीडियो के एंड में इस ऐड की फ़ोटो आपको दिख जाएगी, इस इश्तहार की, जॉब एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटो आपको दिख जाएगी। आप खुद भी इसको पढ़ लेना। और अगर जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो जाता है ना फायरवॉलों की वजह से, और आपको ब्लर दिखे, ना पढ़ा जाए, तो आप अगर कमेंट में भी मुझसे पूछोगे ईमेल एड्रेस या वेबसाइट वगैरह, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। और ये ईमेल और वेबसाइट वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको ये सब डिटेल मिल जाएगी। अब मैं इस ऐड को वापस लगा देता हूँ। ये जॉब बहुत अच्छी है, 10 लोग चाहिए और कोई एजुकेशन और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे, तो आपके हायर होने के चांसेस यहाँ बहुत हाई है। मेरे ख्याल से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छी सी कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी बनाकर इनके फार्म के, इनके फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग के मुताबिक उसमें डिटेल्स डालकर इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और अगर आप किसी को जानते हैं जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को या इस जॉब को शेयर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जो जॉब्स आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जॉब्स में से कोई जॉब आपके लिए हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।